अपने यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू की श्रृंखला में आज 2024 के GS2 क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के उपस्थित हुए। क्वेश्चन है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है। इंट्रो देख लेते हैं। उपरोक्त कथन भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में भारत के राज्य विधानसभाओं की भूमिका को रेखांकित करता है। राज्य विधानमंडल संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज कैसे है। नंबर 1, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 61 विषय शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर स्वतंत्र विधायी शक्ति प्रयोग, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट स्थानीय जरूरतों पर आधारित है। ये देखिए, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय विविधता का प्रतिनिधित्व, तमिलनाडु विधानमंडल ने 1967 में हिंदी थोपने के खिलाफ 2 भाषा नीति लागू किया। नीतिगत नवाचार का केंद्र, प्रयोगशाला की तरह केरल का कुटुंबश्री मॉडल महिला सशक्तिकरण और गुजरात का ज्योति ग्राम योजना ग्रामीण विद्युतीकरण राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने वाला उदाहरण है। चौथा, लोकतांत्रिक जवाबदेही, चुने विधायक स्थानीय मुद्दों जैसे किसान आंदोलन, बेरोजगारी पर केंद्र को चुनौती। उदाहरण 2020 का किसान आंदोलन, पंजाब और हरियाणा विधानसभाओं ने कृषि कानूनों की आलोचना की। तो आप देख सकते हैं ये कैसे संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज बनते हैं। संवैधानिक अधिकार क्षेत्र इनके हैं, स्थानीय विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीतिगत नवाचार का केंद्र बनते हैं और लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं, संघीय संतुलन की रक्षा, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 और वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य विधानमंडलों की मांग पर आधारित होती हैं। 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखी, विधानमंडलों की सामूहिक आवाज का प्रमाण है। इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं क्या हैं? केंद्र की विधायी प्रधानता, समवर्ती सूची में 52 विषय, अनुच्छेद 254। उदाहरण आईपीसी, सीआरपीसी, जीएसटी कानून विधानमंडलों की स्वायत्तता को कमजोर करती है। वित्तीय निर्भरता, लगभग 60% केंद्रीय अनुदान पर निर्भर, राजस्व कर जो है सीमित है, स्वयं से 30 या 40% राजस्व संग्रह करते हैं। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, अब तक 130 से अधिक बार, ज्यादातर राजनीतिक कारणों से पंजाब हरियाणा में। राज्यपाल की मनमानी, विधेयकों को आरक्षित करने की शक्ति, अनुच्छेद 200, तमिलनाडु में 2021 से 23 के मध्य 20 से अधिक विधेयक राष्ट्रपति को प्रेषित। दलीय अनुशासन और केंद्रीकरण, अधिकांश विधायक दल व्हिप के अधीन। एक राष्ट्र एक चुनाव, नीति आयोग मुद्दे पर विधानसभा की असहमति दलगत लाइनों में दब जाती है। केंद्र व राज्य में समान पार्टी की सरकार जब रहती है तब ऐसा देखने को मिलता है। अखिल भारतीय सेवाएं, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष, राज्य विधानमंडल संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज है, परंतु वित्तीय व राजनीतिक केंद्रीय प्रधानता इसे सीमित करती है। तो आप ये देख सकते हैं 200 शब्द का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है और 200 वर्ड्स में। तो अगर आप चाहें तो इसके कुछ एग्जाम्पल घटा सकते हैं, या फिर जैसे ये भूमिका वाले पॉइंट ठीक है, सीमाओं में कुछ 1-2 पॉइंट कम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये प्रयास? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।